Okay, so now our next topic is heart anatomy. Okay, क्लास 7 के लेवल पर एनाटॉमी वर्ड आपके पास नहीं होगा, बस आप इतना समझिए कि मैकेनिज्म या वर्किंग ऑफ हार्ट आपको समझना है. ओके, तो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो heart is the most important organ of our body because it circulates the blood. And you know, blood is the medium through which all the substances are transported from one part of the body to another part. चलिए आज इसकी वर्किंग देखेंगे कि हार्ट का क्या फंक्शन है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और ये वर्क कैसे करते हैं. ओके, सबसे पहले इसका जल्दी से स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हार्ट को अगर आप एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब अगर इसको कट करेंगे बीच से हार्ट को, तो इंटरनली ये कैसा दिखाई देता है. सबसे पहले आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रही है सुपीरियर वेना कावा. ओके, अब ये जो वेना कावा है इसी तरह से एक और इसके नीचे यहाँ पर भी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा. तो सुपीरियर वेना कावा से सारा का सारा ब्लड क्या होता है, कलेक्ट होकर के कहाँ जाता है, आप देखते हैं ये है राइट एट्रियम. राइट से फिर ब्लड जा रहा है. पहले इसके पार्ट्स आप देख लेते हैं, आप कंफ्यूज होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स देख लेते हैं. इसके जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो क्या है. सुपीरियर वेना कावा, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, इसको हम ऑरिकल भी कहते हैं, ऑरिकल. इसके जस्ट नीचे होता है आपका राइट वेंट्रिकल. ओके, ये दो वॉल्स होते हैं जिसको बता रहे हैं राइट वेंट्रिकल. राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल आपकी ये दो राइट साइड के चैम्बर्स हैं. इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप आएंगे तो लेफ्ट एट्रियम या फिर ऑरिकल एंड इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, तो ये आपका पूरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया. अब यहाँ पर वॉल्स लिखे हुए हैं. ट्राइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ओके, इस तरह से आपका पल्मोनरी वॉल ये जाकर के आगे ओपन होगा ऑल्टा. ऑल्टा और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका जो वॉल है वो आपका पल्मोनरी वॉल है एंड ये आपका राइट वेंट्रिकल है पूरा. अब एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी आप मिट्रल वॉल और ऑर्टिक वॉल है, ये भी आपके हार्ट लेवल के लिए अगर आप क्लास 7 8 लेवल पर अगर आप देखेंगे तो मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, वॉल्स एंड राइट वेंट्रिकल. अब इस सेप्टम, व्हाट आर सेप्टम, सेप्टम्स क्या होते हैं. सेप्टम्स आर द border lines of two chambers, you can say that. Okay, सेप्टम मतलब होता है एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर जो दो चैम्बर्स या हार्ट के दो पार्ट्स को सेपरेट करने का काम करता है. अगर सेप्टम, जो सेप्टम आपका ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो बॉर्डर लाइन होगी उसको हम बोलेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ऐसे ही दो ऑरिकल्स के बीच के सेप्टम को हम बोल देंगे, यहां पर जो सेप्टम है इसको हम बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. इंटर ऑरिकुलो सेप्टम. तो सेप्टम का सिंपल सा मीनिंग आप जान लीजिए कि सेप्टम सेपरेट्स टू चैम्बर्स ऑफ हार्ट. अब इसकी वर्किंग क्या है, देखिए आपको पता है कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है. हार्ट ब्लड को पंप कहाँ करता है, एक तरफ तो ये ब्लड को कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचाता है, उसके बाद लंग्स से कलेक्ट करके ये सारे बॉडी पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करता है. कैसे करता है, जितना भी आपका ब्लड होगा जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ एंटर हो जाएगा, राइट एट्रियम में. या आप देख लें ब्लू कलर से यहाँ से सारा का सारा ब्लड आपका कलेक्ट होगा सारे ऑर्गन से और ये इसको कहाँ पहुंचाया जाएगा, राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल के बाद इसको कहाँ पहुंचाया जाएगा, राइट वेंट्रिकल में. ओके, राइट ऑरिकल के बाद कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है. ये यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आ गया है. अब ये राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के बाद ही चला जाएगा ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी में. ध्यान दीजिएगा पल्मोनरी आर्टरी है. आपने क्लास में आर्टरीज और वेन्स पे डिफरेंस पढ़ रखा होगा कि आर्टरीज कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मींस आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, बट
pulmonary artery is only artery which carry impure blood. pulmonary artery केवल एक आर्टरी है जो impure blood को कैरी करती है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, या आप कह सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये इस ब्लड को कैरी करेगी। अब सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड, या आप कह सकते हैं कि CO2 रिच ब्लड कहां पहुंच गया है? राइट वेंट्रिकल से पहुंच गया पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंच जाएगा? ऊपर लंग्स में। करेक्ट, लंग्स में प्रोसेस होगी गैस एक्सचेंज की, मतलब CO2 और ऑक्सीजन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, उनकी प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। CO2 एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर आके जाएगी और CO2 बाहर निकल जाएगी। कहाँ? लंग्स में। अब लंग्स के थ्रू जो ब्लड आएगा वो कैसा होगा? प्योर ब्लड होगा। ओके, तो ये ब्लड, इतना तो आपने समझ लिया कि जो इनप्योर ब्लड होगा वो कहाँ जा रहा है? वो आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये इस होते होते ये कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स में। अब लंग्स से जो प्योर ब्लड है उसको कौन कलेक्ट करेगा? पल्मोनरी वेन कलेक्ट करेगी। पल्मोनरी वेन के बाद ये ब्लड कहाँ आएगा? ये ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? देखिए ऑल्टा में जा रहा है, ये ब्लड कहाँ जा रहा है? ऑल्टा में जा रहा है। ऑल्टा में जाने के बाद ये ब्लड सारी की सारी आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और इस तरह से ब्लड क्या होगा? प्यूरिफाई हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी बॉडी को मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड बाहर मिल जाएगा। तो ये पूरी वर्किंग है हार्ट की। एक बार और इसका हम रिवीजन करवा रहे हैं, एक बार और देखेंगे। सबसे पहले सारे पार्ट देखेंगे। आप पूरे हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। राइट में 2 पार्ट होंगे, एक तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ऐसे लेफ्ट के 2 मेन पार्ट्स हैं, लेफ्ट एट्रियम ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो कनेक्टिंग आपकी वेन है, द लार्जेस्ट वेन आर वेना कावा, इसके आप ये लर्न करेंगे, ये द लार्जेस्ट वेन आर वेना कावा। तो वेना कावा के थ्रू सारा का सारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होगा कहाँ? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद फिर वो कहाँ पहुंचेगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स में प्रोसेस होगी प्यूरिफिकेशन की। प्यूरिफिकेशन मतलब CO2 आपकी बाहर रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ये प्रोसेस किसके अंदर होगी? ये होगी एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई क्या होते हैं? लंग्स के पार्ट होते हैं, ये लंग्स के अंदर होते हैं, लंग्स के यूनिट होते हैं। यूनिट ऑफ लंग्स आर नोन एज एल्वेलाई। एल्वेलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज के बीच में आपका CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा, CO2 बाहर ऑक्सीजन अंदर। उसके बाद जो प्योर ब्लड होगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर होगा, फिर से लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ऑल्टा में। ऑल्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी या बिगेस्ट आर्टरी। ऑल्टा इज लार्जेस्ट आर्टरी और फिर लार्जेस्ट आर्टरी पर सारी आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और इस तरह हमें ब्लड प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद ये ब्लड कहाँ पहुंचेगा? सेल्स में जाएगा और सेल्स के बाद ये ब्लड ऑक्सीजन रिलीज कर देगा सेल्स में, वहां पर प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन, जिससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्ट समझाई है। आई होप आपको अंदर समझ में आया होगा। ना आया हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, हम इससे रिलेटेड और भी जो भी इसके डाउट्स रहेंगे मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। थैंक यू।